अजय मिश्र हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अजय, ये कहा जाता है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, और ये डर और ये संशय के हटने का प्रतीक माना गया है जब हम भगवान राम का नाम लेते हैं। और बात अगर 1 साल पहले की हो, वो उत्साह, वो प्रफुल्लता, वो हर्ष, वो खुशी कम नहीं बल्कि दोगुनी चौगुनी बढ़ी है जो हम वहां पर भक्तजनों की देख रहे हैं। आज कुछ खास तरह से तैयार किया गया है क्या रामलला को, जिनकी तस्वीर आंखों में समा रही है? बहुत ही आकर्षक भगवान श्री राम की इस वक्त भव्य मोहक आकर्षक छवि जो है वो भक्तों के सामने आ चुकी है। श्रृंगार के बाद में पीतांबर एक बार फिर से धारण किया है भगवान श्री राम ने। जिस तरह से पीतांबर उन्होंने पिछले वर्ष भी पहना था वो थोड़ा सा गहरे पीले रंग का था, इस बार थोड़े से हल्के पीले रंग का पीतांबर भगवान ने पहना हुआ है। धनुष बाण की कांति आप देख रहे हैं, स्वर्णिम कांति, और स्वर्णिम जो स्वर्ण का रंग है वो भगवान को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। उनको हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है और इसलिए भगवान शालिग्राम जो कि इसी मंदिर में जो रामलला छोटे से विराजमान है लड्डू के साथ में, उस शालिग्राम में जो स्वर्ण की प्रतिष्ठा है इसलिए उनको स्वयं प्रतिष्ठित ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान श्री राम को जो पीला रंग है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसलिए भगवान को आज हल्के पीले रंग की पोशाक आज उनके श्रृंगार धारण कराने वालों में पहनाई है। और इस वक्त भगवान की जो छवि है वो अत्यंत ही मनोहर देखने वाली बनती है, क्योंकि भगवान, जिस तरह से आपने कहा कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने रामेश्वर में भगवान शिव की स्थापना की थी और राम सेतु का निर्माण किया था। तो वही जो राम सेतु का निर्माण है, उसी तरह से अगर हम अपने जीवन में राम सेतु का निर्माण करें और भगवान शिव की प्रतिष्ठा करें, यानी विश्वास की प्रतिष्ठा करें, तो फिर जो पत्थर भी हैं वो भी तैरने लगते हैं, वही शक्ति हो जाती है। तो आज जो कूर्म द्वादशी का दिन है, एक बार फिर से हम समुद्र मंथन के साथ उसको जोड़ करके आप तक ये कहानी पहुंचाना चाह रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो दानवों और देवताओं ने कहा कि चलिए मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं और वहां से रत्न निकलेंगे, क्योंकि अमृत प्राप्त करना था। इसी समुद्र मंथन को आज हम लौकिक अपने संसार में भी हम देखते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को हम मंथन करते हैं और वहां से जीवन का अमृत निकलता है। तो ये जो कथा अमृत मंथन के साथ जुड़ी हुई है, समुद्र मंथन के साथ जुड़ी हुई है, तो जो मंदराचल पर्वत को पहले राक्षसों ने कहा, अभिमान हो गया उनको, उन्होंने कहा कि आप लोग आराम कीजिए, देवताओं को कहा हम लोग मंदराचल पर्वत को लेकर के आते हैं। उस पर्वत के नीचे अभिमान की वजह से कई सारे राक्षस दब करके मर गए, तो भगवान को अजित अवतार लेना पड़ा। भगवान ने अजित अवतार लिया और मंदराचल को अपने भक्त गरुड़ की पीठ पर बैठा करके लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने प्रतिस्थापित करना शुरू किया, तो वो मंदराचल पर्वत भी नीचे जाने लगा। भगवान ने फिर कूर्म का अवतार लिया, जो दूसरा अवतार था समुद्र मंथन के लिए। उन्होंने फिर तीसरा अवतार लिया धन्वंतरी का, और वो अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए और बाद में देवताओं को अमृत देने के लिए, क्योंकि विश्वास देवताओं का था भगवान राम के प्रति, उन्होंने चौथा अवतार लिया, मोहिनी अवतार। तो ये चार अवतार जो समुद्र मंथन के साथ लिए, उसमें कूर्म अवतार आज ही कूर्म द्वादशी के दिन लिया गया था। और इसी दिन, पावन दिन, हमारे भगवान श्री रामलला इस वक्त अपने पीतांबर में विनुद्दित पीतांबरधारी भगवान श्री राघव इस वक्त धनुष पाणी को दंड पाणी भगवान श्री राघव अपने भक्तों को बहुत दिव्य भव्य महाभिषेकम के साथ बाद श्रृंगार के बाद इस वक्त अपना अद्भुत दर्शन दे रहे हैं। बिल्कुल। और अजय, सरल सौम्य विनम्रता की मूरत कहे जाने वाले प्रभु श्री राम की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आज का ये दिन, हालांकि पिछले साल 22 था, इस बार 11 यानी आज इसको द्वादशी माना जा रहा है हिंदू पंचांग के हिसाब से, इसलिए 11 दिन पहले है। पर सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि वो सरलता, वो विनम्रता, वो सौम्यता खास तौर पर कैसे भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि कई ऐसे सामाजिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं जिनको परिभाषित करता है भगवान राम का चरित्र। आंचल, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा भगवान की सरलता, और सरलता इतनी कि वो कोल भीलों को अपने गले लगाते हैं, बिल्कुल, मां शबरी के जूठे बेर खाते हैं,
बिदुरानी के केले के छिलके खाते हैं और भक्तों का नाम ले लेकर के आज भी उन्हें भोग पधराया जा रहा है। तो जो अभी आपने देखा कि जो भोग की तैयारियां की गई हैं, जिसमें रबड़ी और खीर पूड़ी का भोग लगाया गया, क्योंकि भगवान श्री राम बाल रूप में हैं और उनको शीतकालीन वस्त्र पहनाए गए हैं। शीतकालीन मौसम के अनुसार जो भोग राग की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तो आपका जो सवाल था सरल, तो सरल को संतों ने बहुत ही सरल कर दिया है। स से सीता, र से राम और म से ल से लक्ष्मण। तो सीता, राम, लक्ष्मण जो तीनों ही जिसके मन में प्रतिस्थापित होते हैं वही सरल हो सकता है। सरल होना बहुत ही कठिन है और भगवान की सरलता, भगवान श्री राम की जो सरलता है वो अत्यंत अत्यंत मनोहारी और उनका सौशील्य गुण जो है उनका भगवान का, जिसको आप सरलता कहते हैं, उसको संस्कृत भाषा में सौशील्य गुण कहते हैं। और कई सारे विद्वानों ने कहा है कि इसी सौशील्य गुण में भगवान के अनंत अनंत गुण, उनकी कृपा का गुण, उनके प्रेम का गुण, उनके करुणा का गुण, क्योंकि वो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की त्रिवेणी से प्रकट होते हैं। और भगवान राघव आज उसी त्रिवेणी से प्रकट होकर के अपने भक्तों को वो दिव्य अमृत प्रदान कर रहे हैं। दर्शनामृत जो इस वक्त आप देख रहे हैं अपने नयनों के माध्यम से, अगर आप घर पे बैठे बैठे ही अगर आप अयोध्या का ध्यान करते हैं, तो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आप अपने हृदय में अयोध्या को अगर आप बैठाते हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करते हैं, तो आप भी अयोध्या वासी हैं और आपको अपने स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके उसी पुण्य की प्राप्ति हो रही है जो इस वक्त श्री राम भक्तों को अंदर गर्भगृह में जाकर के भगवान के दर्शन से फल मिल रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अयोध्या वासियों के लिए ये राम युग की वापसी है, उस श्री राम युग की वापसी जहां पर प्रजा हमेशा हर्षोल्लासित, क्योंकि सदैव हम जब वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं इसी भावना से ओतप्रोत रहा राम राज्य। और क्योंकि आपने खीर पूरी का जिक्र किया है, अभी आप अयोध्या में हैं, लेकिन जब आप वापसी दिल्ली कूच करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सभी के लिए ये महाप्रसादम जो महाआरती के उपलक्ष्य में दिया जाएगा, सभी के लिए लेकर भी आएंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्र चिंतन की बात की और उन्होंने कहा कि ये केवल एक मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है। और भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग केवल और केवल भगवान राम के लिए किया जाता है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राम राज्य की आपने बात की आंचल, तो मैं बताऊं, राम राज्य तो अद्भुत था। आज के कलयुग में वो राम राज्य संभव नहीं है, क्योंकि अपने 39 वर्षों की वनवास यात्रा के बाद जब भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक यहाँ पर अयोध्या में शासन किया, तो अयोध्या में जो राम राज्य का स्वरूप था, उन 11,000 वर्षों के बीच में किसी को ज्वर नहीं हुआ, किसी को कोई पीड़ा नहीं पहुंची, कोई बीमार नहीं हुआ, कोई सरयू में जाकर के डूबा नहीं, क्योंकि सभी को अभय प्राप्त था। किसी के घर में आग नहीं लगी, किसी के घर में चोरी नहीं हुई। ऐसे राम राज्य की कल्पना हम करते हैं, आज के कलयुग में तो संभव नहीं है। लेकिन आप समझे, कोई भी महिला विधवा नहीं हुई पूरे 11,000 वर्षों के दौरान में। वैधव्य को प्राप्त भगवान राम की माता जरूर हुई थी वनवास से पहले, लेकिन जब भगवान श्री राम ने सत्ता संभाली, जब वो राज्याभिषेक उनका हुआ, सिंहासनारूढ़ हुए, उसके बाद से किसी भी महिला को वैधव्य का सामना नहीं करना पड़ा, किसी भी पिता को अपने पुत्र की अर्थी को कांधा नहीं देना पड़ा। वो राम राज्य है। राम राज्य की परिकल्पना अद्भुत है, वो कलयुग में कर पाना संभव नहीं है। लेकिन त्रेता युग की एक बहुत छोटी सी झलक, कहते हैं भगवान तो अनंत अपार सिंधु हैं आनंद के, उस आनंद की एक छोटी सी बूंद से करोड़ों 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 ब्रह्मांड आनंदित होते हैं। उसी तरह से त्रेता युग की जो महत्ता थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसका अगर एक अंश भी कलयुग में हम प्रतिष्ठापित कर पाए, श्री राम लला के इस भव्य मंदिर के निर्माण के बाद अपने हृदय में राम को उतार पाए, राम चरित्र को उतार पाए, तो ये उनकी सबसे बड़ी भक्ति, उनकी सबसे बड़ी पूजा होगी। और जब तक आप शरणागति नहीं करेंगे, तब तक आप अपने इस भव सागर से अपने जीवात्मा को पार नहीं लगा सकते, परमात्मा से आपका मिलन नहीं हो सकता। तो आज प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन हर व्यक्ति को अपने हृदय में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा करनी ही चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम के साथ साथ भगवान श्री राम के चरित्र की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, क्योंकि सनातन चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करता है। और आपने बहुत अहम कहा कि किस तरह से कलयुग में भले ही इसकी परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कलयुग में नाम जपने से, जब हम कहते हैं कि आप नाम में डूबते हैं तो तर जाते हैं, और ये तो फिर राम नाम है, उस लिहाज से जिन तमाम चरणों का हम जिक्र कर रहे हैं, त्रेता, द्वापर, और हम बात करते हैं अब कलयुग की, तो इसमें पारण की जो क्षमता है वो राम नाम दान में ही है। अजय, बिल्कुल सही कहा हमने। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कलयुग में आप जप तप ध्यान योग यज्ञ करते हैं, उन सबका फल तो आपको मिलता है, लेकिन उसका लौकिक फल मिलता है। अजय, लेकिन जब भगवान श्री राम का या भगवान श्री राम के किसी भी रूप का आपको यही तमाम जो अहम आध्यात्म से जुड़ी इतनी रोचक जानकारियां ये डीडी इंडिया जो हमारा सहयोगी चैनल है उस पर भी देनी है, तो आपसे हम दोबारा श्रवण करेंगे इन तमाम और रोचक बातों का जो आप लगातार साझा कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को